हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, थोड़ी प्रॉब्लम होने के कारण आपको लेक्चर एक दो दिन बाद मिला है। तो दोस्तों, उसके लिए मैं क्षमा मांगूंगा क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी दोस्तों। तो आपको आज हम लेक्चर नंबर 14 बताएंगे दोस्तों। इसमें आपको आप पहले वाले लेक्चर में बताए थे कि स्पीड को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो दोस्तों, स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम वहाँ पे कुछ आपको डेफिनेशन बता दिए थे, लेकिन क्या कुछ लेकिन इसमें जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसको मैं आज बताऊंगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से देखना है, समझना है और कहीं जाना नहीं है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आप एक जगह बैठ जाइए और केवल देखते रहिए। सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे आपको जो बताया जा रहा है सिलेबस है आपका इलेक्ट्रिकल मशीन 2 का है मेरे दोस्तों। चैप्टर जो जो सेमेस्टर होगा वो 5th है। चैप्टर 1 है 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बताऊंगा इंडक्शन मोटर के स्पीड कंट्रोल करने के कारक। तो इनके जो कारक थे मेरे दोस्तों, फ्रिक्वेंसी को क्या किया जाए, परिवर्तित किया जाए, और पोल्स को क्या कर दिया जाए, परिवर्तित किया जाए, स्पीड को परिवर्तित कर दीजिए, आपका जो स्पीड है कंट्रोल हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो लेकिन इसमें उन चीज़ों को देखेंगे आज कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप पहला ही देख पा रहे हैं कि अगर अगर हमें स्पीड कंट्रोल करनी है तो क्या करना पड़ेगा। पहला पॉइंट तो हमारा यही है कि स्पीड कंट्रोल करना है हमें, तो क्या करेंगे। जो हमारी फ्रिक्वेंसी है उसको चेंज कर दीजिए ना। आप फ्रिक्वेंसी को क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यानी ये कौन सी रोटर की स्पीड है, यानी एन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, फ्रिक्वेंसी के एफ है। इतना लिख देंगे मेरे दोस्तों तो आपको सारी चीजें वहां पे जो एग्जामिनर होता है वो आपको समझ जाएगा कि नहीं लड़का कुछ जानता है, इसको नंबर दिया जाए। तो दोस्तों, दूसरा पॉइंट है स्टेटर पोल्स की संख्या में परिवर्तन कीजिए। पोल्स को कम कर दीजिए, जितना कम हो सके पोल्स को कम कर दीजिए। हमारा जो क्या कहते हैं रोटर की स्पीड है वो आप तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। दूसरी बात भी आप जान गए कि हम इसको जो रोटर की स्पीड है यानी एन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वन यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/p के। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इसमें इतनी बातें ध्यान में रखनी है आपको। आगे क्या है, कह रहा है सप्लाई वोल्टेज में भी परिवर्तन करिए। आप सप्लाई वोल्टेज में भी परिवर्तन कर दीजिए उसको। जहां 200 वोल्ट की जरूरत पड़ रही है वहां पे 180 वोल्ट दे दीजिए आप। ठीक है, तो जो यहाँ पे ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, स्पीड के होता है। किसके होता है मेरे दोस्तों, स्पीड के होता है। तो आगे वाली पॉइंट है स्लिप में भी परिवर्तन करिए मेरे दोस्तों। स्लिप में परिवर्तन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, स्लिप में परिवर्तन यानी एनआर डायरेक्टली यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/s के। तो दोस्तों आपको एक फार्मूला हमने बताया था, n = 1 - s। ठीक है, तो इस फार्मूले को आपको बताना है, स्पीड का फार्मूला है मेरे दोस्तों। अगर इसको आप स्पीड बताएं तो किसका स्पीड है, ये रोटर का स्पीड है। ठीक है, तो यहाँ जो माइनस देखिए, यहाँ पे और करके देखिए लिखा है एन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -s के। तो यहाँ से आप ले रहे हैं -s के, यानी जो हमारा ये क्या है स्लिप है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव को, यानी हमारा जो स्लिप है ये हमको बता रहा है कि जो हमारी मोटर है वो रिवर्स चल रही है। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या हो रही है, रिवर्स हो रही है। तो आगे चलते हैं, इसके आगे क्या है, स्लिप परिवर्तन की विधियां। आखिर हम स्लिप को कैसे परिवर्तित करेंगे मेरे दोस्तों, तो इसमें आपका बहुत ही आपके सिलेबस में दिया हुआ है कैस्केड मेथड है। तो उसको आप देखेंगे, उसी को मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन कितने मेथड हैं इनको तो जान लीजिए मेरे दोस्तों कि हाँ इतने मेथड हैं या नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें दिया है आपका, पहले देख लीजिए जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है उसको देखना आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, क्या है, रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल विधि। यानी रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल विधि भी हम क्या कर सकते हैं, स्लिप को नियंत्रित कर दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे रोटर ईएमएफ परिवर्तित करके सोपानी संयोजन विधि, जिसे हम कैस्केड कहेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, सोपानी अगर आ जाए या कैस्केड आ जाए तो दोनों को मतलब वही है कि वही हमें लिखना है। आगे क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पे लिखा दिखा दिख जाए उसको आपको रट्टा मार लेना है। क्या करना है, रट्टा मार लेना है। कह रहा है इंडक्शन मोटर की स्पीड फ्रिक्वेंसी बढ़ाने से बढ़ती है। क्या कह रहा है कि इंडक्शन मोटर की स्पीड फ्रिक्वेंसी बढ़ाने से बढ़ती है तथा घटाने से घटती है। यानी यहाँ पे हमें फ्रिक्वेंसी क्या करते हैं हम, आप बताइए फ्रिक्वेंसी क्या करते हैं हम। फ्रिक्वेंसी को बढ़ा दीजिए मेरे दोस्तों, फ्रिक्वेंसी हाई कर दीजिए। जहाँ 50 हर्ट्ज की जरूरत वहाँ हो रही वहाँ 60 हर्ट्ज कर दीजिए ना आप। तो यहाँ से भी आपका स्पीड जो होगा कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्या है, अगला क्या कह रहा है कि इंडक्शन मोटर की स्पीड स्टेटर पोल्स की संख्या बढ़ाने से घटती है।
क्या कर रहा है कि इंडक्शन मोटर की स्पीड स्टेटर पोल्स की संख्या बढ़ाने से घटती है तथा पोल्स घटाने से स्पीड बढ़ती है। तो क्या करिए, आप पोल्स को क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए ना, जहां 8 पोल की हैं वहां 4 पोल की काम कर लीजिए वहां पे। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्या है आपका, आगे है आपका यही। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका कि देख लीजिए यहाँ पे अगला पॉइंट है कि रोटर रेजिस्टेंस के बढ़ने से स्लिप का मान बढ़ता है। क्या कहा इसने कि रोटर रेजिस्टेंस को अगर हम बढ़ा दे रहे हैं मेरे दोस्तों तो हमारा स्लिप भी बढ़ जा रहा है। वही चीज जो हमने अभी आपका फोर्थ पॉइंट किया था उसी का है। साथ साथ रोटर कापर लॉसेस भी बढ़ता है। अगर क्या हुआ कि अगर रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो स्लिप का मान बढ़ रहा है मेरे दोस्तों, लेकिन साथ ही साथ कापर लॉस भी बढ़ रहा है। स्लिप के बढ़ने से स्पीड घट जाती है। यानी कहने की बात यहाँ पे ये है कि अगर हम स्लिप को बढ़ा देंगे तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है मेरे दोस्तों, एन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, माइनस के एस के। ठीक है, एस क्या है, स्लिप है, एन आर क्या है, रोटर का रेजिस्टेंस है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्या है आपका, आगे क्या कर रहा है, अगली पॉइंट मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रोटर ईएमएफ क्या कर रहा है, रोटर ईएमएफ में परिवर्तन करने से स्लिप परिवर्तित होती है। कह रहा है मेरे दोस्तों कि रोटर ईएमएफ में परिवर्तन करने से स्लिप परिवर्तित होती है यदि दो सप्लाई सिरों को आपस में बदल दिया जाए। तो जैसे आप आर वाई बी देखे होंगे, उनको आपस में चेंज कर दीजिए, उनका कनेक्शन ही चेंज कर दीजिए तो स्लिप का मान बदल जाता है। ठीक है, और स्पीड घट जाती है। ऐसे भी आप कर सकते हैं, स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या करिए, जो हमारी सप्लाई की दो सिरे होते हैं उनको चेंज कर दीजिए ना, रेड को येलो में जोड़ दीजिए, येलो को रेड में जोड़ दीजिए, हो गया खत्म बात। सप्लाई वोल्टेज को थायरिस्टर, ट्रायक तथा ऑटो ट्रांसफार्मर द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, इन चीजों से भी क्या करते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। चलिए आइए आपको एक विधि बता देते हैं दोस्तों, उस विधि को आप लिख देंगे तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। बस यहाँ पे होता क्या है कि स्पीड को कैसे कंट्रोल किया जाए इतना पूछेगा आपसे, तो स्पीड कंट्रोल करने की अगर एक विधि बता देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा मेरे दोस्तों। चलिए, हमने आपको बताया था कि हम आपको एक विधि बताएंगे जो है कैस्केड विधि। कैस्केड मेथड क्या है मेरे दोस्तों, इसी को आप क्या कहेंगे, सोपानी संयोजन विधि भी कहेंगे। आपसे आ जाए कैस्केड ना कह के आपको कह दे कि सोपानी संयोजन विधि आप बताइए, तो क्या आप बता सकते हैं कि नहीं मेरे दोस्तों, बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। इसका कुछ फिगर इस तरह है, मुझसे तो अच्छा नहीं बना है मेरे दोस्तों, लेकिन आप अच्छे से बनाना है। 3 फेज होंगे आर वाई बी। ठीक है, आर वाई बी, रेड येलो ब्लू। ठीक है, ये हमारे मोटर 1 है, मोटर 2 है। ठीक है मेरे दोस्तों, ये मोटर 1 है, ये मोटर 2 है, यहाँ पे कुछ सप्लाई की है, इसे आप क्या कहेंगे, रियोस्टेट कहेंगे। क्या कहेंगे, रियोस्टेट कहेंगे। तो रियोस्टेट यहाँ पे देख लीजिए ऐसा होता है, आपने अगर अपने लैब में जाके देखा होगा, मशीन लैब में, तो वहां पे रखा रहता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए कनेक्शन आपने देख लिया होगा। देखिए यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे इस मोटर से पहले रेड को यहाँ से टच कराइए, यहाँ टच कराइए, यहाँ टच कराइए। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे 3 पिन लेंगे, पिन को लगा के यहाँ पे भी कनेक्शन कर दीजिए और यहाँ पे रियोस्टेट लगा देंगे। ठीक है, आइए इस विधि को जानते हैं। इस विधि में आपने क्या देखा, इसमें पहले हमें ये बताइए आप। इस विधि में आपने देखा कि इसमें 2 मोटर हैं, इनको जोड़ा गया है। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप कि इन मोटरों को जोड़ा गया है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए आपको बताएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए पूरी डेफिनेशन दिखा देते हैं। हाँ चलिए, इस विधि में कह रहा है, इस विधि में कौन सी विधि है मेरे दोस्तों, सोपानी संयोजन विधि या कैस्केड विधि में क्या कह रहा है, इस विधि में 2 मशीनों को मैकेनिकली कपल्ड किया जाता है। यानी 2 मशीनों को जोड़ दिया जाता है आपस में। आप देख रहे हैं, फिगर को देख पा रहे होंगे मेरे दोस्तों कि क्या किया गया है, आपस में जोड़ा गया है कि नहीं जोड़ा गया। बिल्कुल मेरे दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये सब सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो आगे क्या कर रहा है, कैसे जोड़ा जाता है, मैकेनिकली कपल्ड किया जाता है। कपल्ड मतलब जोड़ा जाता है। ठीक है, अधिकतर दोनों ही मोटरें स्लिप रिंग टाइप की होती हैं। कभी कभी क्या होता है मेरे दोस्तों कि यह एक मोटर को स्लिप रिंग ले लेते हैं और एक को स्क्वायरल टाइप का ले लेते हैं। ठीक है, एक को क्या ले लेंगे हम, एक को स्लिप टाइप का ले लेंगे, एक स्क्वायरल टाइप का ले लेंगे, उन्हीं दोनों को कपल्ड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, अधिकतर दोनों ही मोटरें स्लिप रिंग टाइप की होती हैं। किस टाइप की होती है, स्लिप रिंग टाइप की। ठीक है, स्लिप रिंग टाइप की। इस केस में सप्लाई इंडक्शन मोटर्स में से एक के स्टेटर से जुड़ी होती है। जो हमारी सप्लाई होती है एक स्टेटर से जुड़ी होती है और रोटर की इंड्यूस्ड ईएमएफ
को दूसरे मोटर के स्टेटर को फील्ड किया जाता है। ठीक है, फीड किया जाता है यानी यहाँ से जैसे हमने यहाँ से संयोजित किया है, इसी को कहते हैं फीड किया यानी संयोजित किया। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो क्या है, इसमें कुछ नहीं है, करना क्या है, आपको बताना है कि इस प्रकार के मेथड में दो मशीनों को मैकेनिकली कपल किया जाता है यानी जोड़ा जाता है, और इनमें जो मोटरें यूज होती हैं या तो स्लिप रिंग, अधिकतर स्लिप रिंग टाइप की होती हैं, या फिर कभी कभी क्या होता है स्लिप रिंग टाइप की मोटर होती है, और स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को जोड़ के यह काम किया जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्या है, आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहा है क्या, यदि P1 और P2 दो मशीनों के पोल की संख्या है, क्या है, क्या कह रहा है, कह रहा है यदि P1 और P2 दो मशीनों के पोल्स की संख्या है और F क्या है हमारा सप्लाई फ्रिक्वेंसी है, तो सेट निम्नलिखित विभिन्न विभिन्न गति दे सकता है। जो हमारा वो सेट था जो हमने आपको दिखाया था, फिगर जो है आपका, यह निम्नलिखित गति देगा। कौन कौन सी गतियां दे सकता है मेरे दोस्तों, आइए देखते हैं। आइए पहला पॉइंट देखते हैं। जब मशीन एक, जो पहली वाली मशीन है इस तरफ वाली, जैसे हम आपको दिखा देते हैं, जो हमारी ए वाली मोटर है और ये पहली वाली है या दूसरी वाली है। ठीक है, यहाँ पे मोटर 1 लिखा है, यहाँ पे मोटर 2 लिखा है। ठीक है, आप पहले चित्र बना लीजिएगा मेरे दोस्तों, उसके बाद आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं पहले ही वाली पॉइंट पे। पहली वाली पॉइंट क्या कर रहा है, जब मशीन यानी मशीन 1 अकेले कार्य करती है तब सिंक्रोनस स्पीड क्या होगी, तब सिंक्रोनस स्पीड क्या होगी। तो ns इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम पहले वाली की कर रहे हैं, क्या कर रहा है, पोल क्या है P1 और P2 है दोनों मशीनों के, तो पहली वाली की हम क्या करें, पहले वाली अकेले वाली की कह रहे हैं तो P1 लेंगे हम, उसकी पोल्स की संख्या क्या लेंगे, P1 लेंगे। तो ns इक्वल टू 120F/P1 होगा। ठीक है, एसिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला है मेरे दोस्तों, और कुछ नहीं। अगर पोल्स पहले वाली मशीन के लिए लेते हैं तो पहले वाली मशीन के लिए पोल्स की संख्या P1 लेंगे और दूसरे वाली मशीन के लिए P2 लेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। जब मशीन 2 अकेले कार्य करती है तब सिंक्रोनस स्पीड क्या होगी, तब क्या होगी भैया, देखिए ns इक्वल टू 120F/P2 हो जाएगा। पोल्स की संख्या चेंज हो गई और कुछ नहीं हुआ मेरे दोस्तों। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं मेरे दोस्तों, थर्ड पॉइंट भी बहुत ही अच्छा है। देखिए जब मशीन 1 और 2 रनिंग है तब, ताकि दो मोटरों का टार्क एक ही दिशा में हो। मेरे दोस्तों यहाँ पे बात ये समझनी है कि दोनों जब मोटर है हमारी, वो दोनों को जब हमारी एक ही दिशा में घूमेंगी तो उनका जो सिंक्रोनस स्पीड होगा वो क्या होगा, तो उसी को कहेंगे सेट। सेट की जो हमारी वो हमने अभी फिगर दिखाया उस पूरे सेट की बात कर रहा है। उस पूरे सेट की सिंक्रोनस स्पीड क्या होगी मेरे दोस्तों, अगर एक ही दिशा में घूम रही है तो तब क्या होता है 120F/P1 प्लस P2। यह किस कंडीशन में P1 प्लस P2, जब हमारी दोनों मोटरें एक ही दिशा में, देखिए यहां से यहां तक की बात की जा रही है, एक ही दिशा में हो तो, एक ही दिशा में हो तो P1 प्लस P2 होगा क्या, सिंक्रोनस स्पीड। चलिए फोर्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं, हमने थर्ड पॉइंट की बात कर ली है। फोर्थ पॉइंट में क्या हो जाएगा कि जो हमारा टार्क है वो विपरीत हो जाए। विपरीत होने के लिए क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, यहाँ P1 माइनस P2 हो जाएगा। ये देखते हैं, जब मशीन 1 और 2 रनिंग है ताकि दो मोटरों का टार्क विपरीत दिशा में हो, तो जब हमारा टार्क विपरीत दिशा में होगा, अगर हमारा एक ही दिशा में होता है तो प्लस लेते हैं, और जब विपरीत होता है तो नेगेटिव चिन्ह लेंगे मेरे दोस्तों। बस इतनी बातें लिख देते हैं तो आपको पूरा नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा मेरे दोस्तों कि स्पीड को कैसे कंट्रोल किया जाता है, उसका एक विधि भी हमने बताया आपको, जो है आपका कैस्केड विधि। तो कैस्केड विधि आप देख पा रहे होंगे, कैस्केड विधि आपको समझ में भी आ गया होगा। क्या है कैस्केड विधि मेरे दोस्तों, इसमें दो मशीनों को क्या किया है, मैकेनिकली कपल्ड किया है। ठीक है, इसमें जो जो मोटर का यूज होता है, कौन सी मोटर होती है मेरे दोस्तों, स्लिप रिंग टाइप की होती है। ठीक ठीक है, स्लिप रिंग टाइप की होती है। कभी कभी क्या होता है, इसको भी लिख सकते हैं, कभी कभी स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर और स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को कपल्ड किया जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इतनी बातें अगर आप लिख देते हैं तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। लेकिन आपको लिखना है मेरे दोस्तों, सारी चीज़ों को समझना है और उसके साथ साथ लिखना भी है। अगर फिगर को बना के अच्छे से करेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, फिगर को छोड़ रहे हैं तो आपको आधा अधूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करेंगे मेरे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का पार्ट लेके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।